नमस्कार दोस्तों, SGM एजुकेशन रे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप सबको विदित है कि अपनी अब लगभग जो अपनी फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है और रीट मेंस आदि सभी की डेट निश्चित हो चुकी है दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि नवंबर, दिसंबर और जनवरी आपकी भर्ती परीक्षाओं की डेट है दोस्तों। तो लास्ट जनवरी तक अपने जो 60,000 के लगभग टीचर लगाने दोस्तों वो कंप्लीट हो जाना है। तो हम इसी क्रम में अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं और अपनी तैयारी को और भी सुचारू रूप से अच्छी तरह अच्छे ढंग से करना है दोस्तों। तो आइए अब हमारा जो रीट मेंस सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड आदि को टारगेट में लेके जो बैच चल रहा है दोस्तों, उसमें हम पढ़ रहे थे व्याकरण। और व्याकरण के अब ये सेकंड लास्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं दोस्तों, जो कि अपना है मुहावरा, और इसके बाद अपना लोकोक्ति आदि पढ़ेंगे। फिर अपना जो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के लिए विशेष तौर से हिंदी साहित्य का इतिहास और जो रचनाएं हैं दोस्तों वो स्टार्ट करेंगे। तो आप सभी लोग अपने मित्रों को जोड़े और आप भी जुड़े रहें और अपने फ्री में अपना कंप्लीट सिलेबस अपने इस यूट्यूब चैनल से पढ़े दोस्तों, और आगे बढ़े सरलता से। संपूर्ण सिलेबस आपको यहां मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आज का व्याकरण का अपना जो टॉपिक है वो है दोस्तों मुहावरा। मुहावरे अपने आप में ऐसे शब्दांश होते हैं, या यूं कहें कि मुहावरे एक वाक्यांश होता है। ये कंप्लीट नहीं होता है, न तो कंप्लीट अर्थ प्रकट करता है, ये एक वाक्यांश होता है, वाक्य का अंश होता है जो हमें एक संकेत अर्थ के एक संकेत देता है, जिससे कि श्रोता है उसे सुनकर अपने तरीके से उसका पूरा अर्थ निकालता है। जैसे कि हम यहां देखें, वस्तुतः मुहावरा शब्द है। देखो कभी कभार पूछ लेते कि मुहावरा शब्द कौन सी भाषा से है, तो वस्तुतः जो अपना मुहावरा शब्द है ये अरबी भाषा से लिया गया है दोस्तों। यह एक संज्ञा शब्द है और ये पुल्लिंग शब्द है। लिंग देखा जाए तो पुल्लिंग है और ये क्या है, संज्ञा है। इसका अर्थ होता है, मुहावरे का अर्थ है अभ्यास होना। मुहावरे का जो अर्थ लिया है वो क्या है दोस्तों, अभ्यास होना। इसी क्रम में मुहावरे की परिभाषा देखें दोस्तों। मुहावरा भाषा विशेष में प्रचलित उस अभिव्यक्ति की इकाई को कहते हैं जिसका प्रयोग प्रत्यक्ष अर्थ में या प्रत्यक्ष अर्थ से अलग रूढ़ि या लक्ष्यार्थ के लिए किया जाता है। दोस्तों मुहावरा उस विशेष अर्थ में प्रचलित होता है, या ये ऐसी इकाई है भाषा की जो अपने अर्थ को अभिव्यक्त करती है और जिसका अर्थ है, जो मूल अर्थ है, प्रत्यक्ष अर्थ है, उससे थोड़ा भिन्न होता है, उससे अलग हटकर होता है, और ये लक्षणों के आधार पर अर्थ प्रकट करता है। ये अपने मुहावरे होते हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की ये परिभाषा है दोस्तों। तो आइए अब हम मुहावरे के बारे में देखते हैं, इसकी कुछ विशेषताएं। मुहावरा एक वाक्यांश होता है दोस्तों। मुहावरा संपूर्ण वाक्य ने होकर मात्र क्या होता है दोस्तों, एक वाक्यांश। मुहावरा पूरा वाक्य नहीं होता, ये एक वाक्यांश होता है, और मुहावरे का स्वतंत्र रूप से प्रयोग भी नहीं होता है दोस्तों। भाषा में मुहावरे का स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता है। ये भाषा में वाक्यों के गठन के लिए बीच में प्रयोग कर दिया जाता है। मुहावरे के प्रयोग से वाक्य थोड़ा रुचिकर हो जाता है, उसका गठन, उसका गठाव सुरुचिपूर्ण हो जाता है दोस्तों। और मुहावरा का संबंध फल से नहीं होता है। मुहावरा वाक्य का जो निश्चित उद्देश्य, लक्ष्य, उस तक जाने का कार्य नहीं करता है दोस्तों। ये एक संकेत अर्थ प्रकट करता है, श्रोता अपने अनुसार उसके लक्षणों के आधार पर अर्थ निकालता है। फिर मुहावरा चमत्कार उत्पन्न कर भाषा सौंदर्य को बढ़ाने का कार्य करता है दोस्तों। इस प्रकार मुहावरा में काल, वचन और पुरुष के अनुरूप परिवर्तन हो जाता है। मुहावरे होते हैं उनमें काल है, वचन है और पुरुष। काल, वचन और पुरुष के आधार पर ये अपने रूप बदल लेते हैं मुहावरे भी। ऐसे ये मुहावरे की कुछ विशेषताएं दोस्तों। अब देखते हैं हम अपने जो मुख्य मुहावरे जो बार बार भर्ती परीक्षाओं में रिपीट होते रहते हैं दोस्तों। ये ऐसा टॉपिक है जिससे रीट
सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड या अन्य, और एलडीसी है या सीईटी है या अपने बीएसटीसी बीएड है या पटवार है, ग्राम सेवक, जहां जहां अपने हिंदी व्याकरण के प्रश्न आते हैं वहां 2 से 3 प्रश्न इस टॉपिक से लिए जाते हैं दोस्तों। और एक यूं कहे कि हम ये ऐसा टॉपिक है जो सभी भर्ती परीक्षाओं में कॉमन इससे प्रश्न आते हैं। तो आइए देखते हैं हम अब कुछ मुख्य मुहावरे जो बार बार भर्ती परीक्षाओं में रिपीट होते रहे हैं। पहला है अंक में भरना। अंक में भरना यानी कि प्यार से गोद में लेना। अंक का अर्थ यहां गोद से लिया है दोस्तों। अंक में भरना। एक और मुहावरे के अंत में अधिकतर सभी मुहावरों 99% मुहावरों के अंत में ना प्रत्यय जुड़ता है दोस्तों, ये कह सकते हैं। अंक में भरना, अंक में भरना यानी कि प्यार से गोद में लेना। अंगार बरसना अर्थात असह्य गर्मी पड़ना। जब अत्यधिक गर्मी पड़ती है तो हम कह देते हैं कि आज तो आसमान से अंगारे बरस रहे हैं। अंगार बरसना यानी अत्यधिक गर्मी पड़ना। इसी क्रम में आगे अंगारे उगलना यानी क्रोधावेश में कठोर वचन बोलना। अत्यधिक क्रोध में आदमी आवेश में आता है तो उसे होश हवास कम रहता है और वो कुछ कठोर वचन बोल देता है, उसके लिए हम कहते हैं कि आज तो इसके मुंह से अंगारे बरस रहे हैं। अर्थात अंगारे उगलना या बरसना यानी क्रोध वेश में कठोर वचन बोलना। अंगुली पर नचाना या उंगली पर नचाना दोस्तों वश में करना। किसी को बस में कर लिया, अपने नियंत्रण में ले लिया तो उससे चाहे जैसा कार्य करवाए। यहां उंगली पर नचाना या अंगुली पर नचाना यानी बस में करना। अंगूठा दिखाना मौके पर काम नहीं आना। जब उम्मीद थी तभी वो काम नहीं आया, उसने अंगूठा दिखा दिया, मना कर दिया। अंगूठा चूमना, अंगूठा चूमना यानी चापलूसी करना, खुशामद करना। अंगुली पकड़कर पहुंचा पकड़ना या उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ना यानी सामान्य सहारा पाकर विशेष प्राप्ति को अग्रसर होना। थोड़ा सा सहारा लेकर और अधिक सहारा प्राप्त करने के लिए प्रयास करना, यह आता है उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ना। अक्ल पर पत्थर पड़ना यानी कि बुद्धि भ्रष्ट होना। अक्ल पर पत्थर पड़ने का अर्थ है दोस्तों मुहावरे का बुद्धि का भ्रष्ट होना। इसी क्रम में अगर मगर करना यानी कि टालमटोल करना। अगर मगर करना यानी टालमटोल करना, किसी भी बात को टालमटोल करने के लिए अगर मगर बहाने बनाना, या ये भी कह सकते हैं दोस्तों। अथ से इति तक यानी कि आदि से अंत तक या शुरू से अंत तक। अधजल गगरी छलकत जाए यानी कि ओछे व्यक्ति का इतरा कर चलना। कम ज्ञानवान व्यक्ति अधिक ज्ञानवान होने का दिखावा करे। अधर में लटकना दुविधा में पड़ना। अधर में लटकने का अर्थ है दोस्तों दुविधा में पड़ना। अंधे को दिया दिखाना, अंधा व्यक्ति है और उसे दिया दिखाएं, उसे उजाला दिखाएं कि उसे कुछ दिखे, तो ये आपके व्यर्थ का कार्य करना है दोस्तों। इस मुहावरे का अर्थ है व्यर्थ का कार्य करना। अंधे के हाथ बटेर लगना, अंधे के हाथ बटेर लगना यानी कि अयोग्य को अनायास अच्छी वस्तु मिलना। अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा। अंधों में काना राजा, अयोग्य व्यक्तियों में कम योग्य व्यक्ति का भी योग्य बनना यानी कि जहां सभी अयोग्य हो वहां कम योग्य व्यक्ति है उसका भी महत्व होता है दोस्तों। अन्न जल उठना, किसी स्थान से संबंध टूटने का समय आना यानी कि उस स्थान को छोड़कर ही अन्य चला जाना, वो होता है दोस्तों अन्न जल का उठना। इसी क्रम में अपना उल्लू सीधा करना यानी कि स्वार्थ सिद्ध करना। जब अपना उल्लू सीधा अपना स्वार्थ सिद्ध करना होता है उसके लिए मुहावरा लिया जाता है दोस्तों। अपना सा मुंह लेकर रह जाना यानी कि विफल मनोरथ रह जाना। किसी कार्य में विफल हो जाने पर यह रहता है दोस्तों। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना यानी कि अपनी बढ़ाई स्वयं करना, खुद के बारे में खुद के द्वारा ही बढ़ाई करना, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना मुहावरा है दोस्तों। अपनी खिचड़ी अलग पकाना यानी सबसे अलग विचार रखना, अपना मत अपना विचार सबसे अलग रखने का अर्थ है।
अगला मुहावरा आंख की किरकिरी होना यानी अप्रिय लगना। जो आंखों को देखा न जाए, आंखों को न सुहाए, उसके लिए आता है दोस्तों आंख की किरकिरी होना यानी अप्रिय लगना। आंख का काजल होना यानी अत्यंत प्रिय होना। आंख दिखाना, आंख दिखाना यानी कि धमकी देना। आंख मैली करना यानी कि नीयत खराब करना। आंख लगना यानी कि झपकी आना। आंखें फाड़कर देखना यानी उत्सुकता में घूरना। जो कोई ऐसी वस्तु हो जिसे उत्सुकता बस ज्यादा से ज्यादा देखे, वहां ये मुहावरा लिया जाता है दोस्तों काम में। आंखें मिलाना यानी कि प्रेम करना। आंखें फेर लेना यानी प्रतिकूल हो जाना, विपरीत हो जाना। आंखें चार होना, एक दूसरे को देखना। आंखें चार होने का है नहीं, एक दूसरे को देखना, दो दो आंखों का मिलना यानी चार होना। आंखें नीची होना यानी लज्जित होना। हम कहते हैं कि वो अपने कार्य को करके उसने आंखें नीची कर ली, यानी कोई लज्जित ऐसा कार्य था जिससे लज्जा में डूब गया। आंखें पथरा जाना यानी आंखों का थक जाना, लगातार किसी को देखना आदि से। आंखें बिछाना, हृदय से सम्मान करना, किसी के आगमन पर हृदय से सम्मान करे तो वहां ये शब्द आता है, ये मुहावरा लिया जाता है दोस्तों आंखें बिछाना। आंखों पर चर्बी चढ़ना यानी कि अधिक घमंडी होना। जब घमंड बढ़ जाता है किसी बात को लेकर तो वहां आंखों पर चर्बी चढ़ जाती है, अर्थात दूसरे को कुछ महत्व नहीं देते हैं। आंखों में सरसों फूलना यानी विवेकहीन होना, मंदबुद्धि हो जाना। आंखों में रात काटना यानी कि सारी रात जागते रहना। आंखों में धूल झोंकना यानी कि धोखा देना। आंख का अंधा गांठ का पूरा, बेवकूफ किंतु धनवान, उसके लिए दोस्तों शब्द लिया जाता है आंख का अंधा गांठ का पूरा। आंखों का पानी मरना यानी अत्यंत निर्लज्ज होना, आंखों का पानी मरना। आंच ने आने देना यानी कि जरा भी कष्ट ने आने देना, आंच ने आने देना दोस्तों। आंचल पकड़ना यानी सहारा लेना। आंसू पीकर रह जाना यानी चुपचाप दुख सहन कर लेना। आ बनना यानी कि मुसीबत में पड़ना, जब मुसीबत आ जाती है तो उसके लिए मुहावरा होता है आ बनना। आ बनी साहब, उससे तो ऐसा हो गया, अर्थात मुसीबत पड़ गई उसके गले। आकाश कुसुम होना यानी पहुंच से बाहर होना, उस जो अपनी पहुंच है उससे बाहर है, उसके लिए आता है आकाश कुसुम यानी बहुत ऊंचा फूल। आकाश से बातें करना यानी बहुत ऊंचा होना, ऊंची बिल्डिंग आदि के लिए। आकाश के तारे तोड़ना यानी असंभव कार्य करना। आग लगाकर पानी दौड़ना यानी पानी को दौड़ना, पहले झगड़ा कराकर शांत करने का प्रयास करना, चाटुकारिता। आग बबूला होना, अत्यंत क्रुद्ध होना। आग बबूला होना मुहावरे का अर्थ है अत्यंत क्रुद्ध होना। आटा दाल का भाव मालूम होना यानी कष्टों का अनुभव होना। आटे दाल का भाव मालूम होने का मतलब है कष्टों का अनुभव होना। आड़े हाथों लेना यानी भला बुरा कहना, आड़े हाथों लिया यानी भला बुरा कहा है। आधा तीतर आधा वटेर यानी सुचारू रूप से नहीं होना, अनमेल व्यवस्था। आपे से बाहर होना यानी अत्यंत क्रुद्ध होना। आसन डोलना, विचलित होना, आसन डोलना यानी विचलित होना। आसमान सिर पर उठाना, अत्यधिक जिद करना, आसमान को सिर पर उठाने का मतलब है अत्यधिक जिद करना दोस्तों। आस्तीन चढ़ाना, लड़ने के लिए उद्धत होना, लड़ने के लिए तैयार होना, आस्तीन चढ़ाना। आस्तीन का सांप होना यानी विश्वासघाती के लिए आता है दोस्तों, विश्वासघाती होना इसका अर्थ है। इतिश्री करना यानी कि समाप्त करना। इशारे पर नाचना, गुलाम बनकर रह जाना, किसी के इशारे पर नाचना, उसके कहे इसके अनुसार कार्य करना, गुलाम बनकर रह जाना। ईंट से ईंट बजाना, बर्बाद कर देना, नष्ट कर देना। ईंट का जवाब पत्थर से देना यानी हिसाब बराबर करना दोस्तों। इसी क्रम में ईद का चांद होना, बहुत समय बाद दिखाई देना, इसका अर्थ है ईद का चांद होने के मुहावरे का। उंगली उठाना, आलोचना करना।
उल्टी गंगा बहाने, बहाना इस मुहावरे का अर्थ है उल्टा काम करना। उल्टी माला फेरना, उल्टी माला फेरने का अर्थ है दोस्तों अनिष्ट की कामना करना, किसी के अनिष्ट की, किसी की बुरे की कामना करना। उल्टे उस तरह से मूंढना, मूर्ख बनाकर स्वार्थ सिद्ध करना। उल्टे उस तरह से मूंढने का अर्थ है मूर्ख बनाकर स्वार्थ सिद्ध करना। उल्लू बनाना यानी कि मूर्ख बनाना, और उल्लू सीधा करना, अपना काम निकालना या स्वार्थ सिद्ध करना। तो दोस्तों ये आज हमने अपनी मुहावरे की पहली कक्षा में ये अपने लगभग 30 से 50 के बीच में मुहावरे देखे हैं दोस्तों। और ये वो मोस्ट मुहावरे दोस्तों जो भर्ती परीक्षाओं में बार बार रिपीट होते रहते हैं। अब हम वही कलेक्शन पढ़ रहे हैं जो भर्ती परीक्षाओं में रिपीट भी होता है, 100% इन्हीं के मध्य से, अर्थात जो पढ़ाया जा रहा है उसी से बार बार प्रश्न रिपीट हुए दोस्तों। आप भर्ती परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों को अपने सिलेबस से जो पढ़ाया जा रहा है उससे मैच करके देख सकते हैं दोस्तों। ये अतिशयोक्तिपूर्ण बातें नहीं है दोस्तों, आप खुद प्रैक्टिकल करें, खुद देखें कि भर्ती परीक्षाओं में 99% अपने पढ़ाया है उसी से है दोस्तों, उससे बाहर कुछ नहीं है। तो आपको उसी तरह ऑथेंटिक और सही पढ़ाया जाएगा और जिस सिलेबस से आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा दोस्तों। तो अपने सभी दोस्तों को लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए कहें दोस्तों, आप भी करें और अच्छा पढ़े और आगे बढ़े दोस्तों। धन्यवाद।